أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे माफ़ी और मदद तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह ज़बरजल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिससे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं करता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हकदार सिर्फ अल्लाह है और उसका कोई शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है। अल्लाह सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहल व अयाल पर, उनके सहाबा पर, आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा अल्लाह की तरफ से, और अगर जो कोई मुझसे कोई गलती या कोताही हो जाए तो मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से। अब हम इंशाल्लाह सूरतुल मोमिनून शुरू करेंगे। 18 जुज़ 18 पारा सूरतुल मोमिनून। इस सूरत में मोमिनों के सिफात बताए गए, इसीलिए इस सूरत का नाम सूरतुल मोमिनून है। जो ये मक्की सूरत है। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बार बार रहम करने वाला है। यकीनन फला पा गए मोमिन वो लोग जो अपनी नमाजों में खुशू करने वाले हैं और वो लोग लग़्व बातों से एराज बरतने वाले। यहाँ पे बता रहा है कि मोमिन की सिफात ये होती है कि नमाजों में सबसे पहले नमाजों में खुशू होता है, खुशू खुजू से नमाज पढ़ते हैं, और लग़्व यानी हर बेकार बातों से, फजूल चीजों से क्या करते हैं वो एराज बरतते हैं यानी मुंह मोड़ते हैं। और वो लोग जो ज़कात के लिए करने वाले हैं, ज़कात अदा करने वाले हैं, और वो लोग जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं यानी ज़िना से वो या और कुछ ऐसे गलत काम नहीं करते, ज़िना से दूर रहते हैं, मगर अपनी बीवियों से और वो जो जिनके मालिक हो इनके रहने आते हैं अपने बीवियों के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, और जिनके गुलामों, क्योंकि पहले जमाना था गुलामों के साथ, तो गुलामों के साथ रखते हैं, तो बेशक वो नहीं वो लायक है मलामत। तो जो कोई तलाश करे इसके अलावा तो यही वो लोग ज्यादती करने वाले हैं। और वो लोग जो अपनी अमानतों के लिए और अपनी अहद के लिए निगरानी करने वाले यानी वो लोग अमानतों को अदा करने वाले हो, अमानत में ख़यानत नहीं करते और क्या कहते हैं अपने अहदों को पूरा करने वाले होते हैं। और वो लोग आप अपनी नमाज की हिफाजत करने वाले। नमाज की हिफाजत करने में देखिए यह था कि सब आएंगे, मतलब नमाज ना सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि उसकी हिफाजत भी करते, जैसे तहारत से रहते हैं, जिसमें और कपड़े की पाकी करते हैं, क़िबला रुख होते हैं, वक्त पर पढ़ते हैं, सीरियसली पढ़ते हैं, माइंड समझ कर पढ़ते हैं, ऐसे कामों से बचते हैं जिससे नमाज जाया हो जाती है, सब मतलब पूरे सुन्नतों वगैरह उसके हिसाब से भी पढ़ते हैं। तो यही लोग अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐसे लोग यही वो लोग हैं जो वारिस होंगे होने वाले हैं, और वो इरसाई में पाएंगे जन्नत को, जन्नत पाएंगे फिरदौस को, मतलब उनको इसी सब कामों के बदले में क्यों को जन्नतुल फिरदौस मिलेगा। अल्लाह हमारे मुतालिक इसमें से कर दे, वो उसमें हमेशा रहने वाले। और बताता है कि पैदा किया हमने इंसान को खुलासे से, मिट्टी से, फिर बनाया हमने उसको एक नुस्खे की शक्ल में, एक ठिकाना महफूज, फिर बनाया हमने नुस्खे को अलका, फिर बनाया हमने जमे हुए खून को गोश्त की बोटी, फिर बनाया हमने उस बोटी को हड्डियां, पहनाया हमने हड्डियों को गोश्त, फिर उठाया हमने उसको दूसरे मखलूक। तो बहुत बाबरकत है, अल्लाह सबसे अच्छा है पैदा करने में। यहाँ पे देखिए पूरी एम्ब्रॉयडरी जो एक माँ के पेट में जो बच्चे का जो प्रोसेस से बच्चा गुजरता है, जो स्टेजेस से गुजरता है, यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया और कहा कि अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला। फिर बेशक तुम इसके बाद अलबत्ता मरने वाले पैदा होने के बाद फिर इंसान हर किसी को मौत आने वाली है, फिर बेशक तुम क़यामत के दिन उठाए जाने वाले। ऐसा नहीं कि जीना मरना नहीं है, फिर उसके फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने हिसाब किताब के लिए सब उठाए जाने वाले। और अलबत्ता तहकीक बनाया हमने तुम्हारे ऊपर 7 रास्ते, यहाँ पर 7 रास्तों से मुराद आसमान है, और ना थे हम उससे मखलूक से गाफिल, और नाजिल किया हमने आसमान से पानी अंदाजे के साथ, फिर ठहराया उसको जमीन में। देखिए जमीन अल्लाह ताला ने बारिश की शक्ल में आसमान से आता, फिर उसको जमीन में ठहरा देते हैं, मतलब लेक की शक्ल में, पॉन्ड्स की शक्ल में, या समुद्र उसकी शक्ल में अल्लाह ताला क्या करते हैं पानी जमा देते हैं। और बेशक हम उसके ले जाने के अलबत्ता अल कादिर है। फिर पैदा किया हमने तुम्हारे लिए साथ इसके बागात को, खजूर के, अंगूरों के तुम्हारे लिए
उसमें से फल है बहुत से, और उसमें से जो तुम खाते मतलब ये बारिश की वजह से देखिए जो खेती होती है, बागात के खंजूरों बागात होते हैं अंगूरों के बावजूद में से बताया जा रहा है कि हम ये हमारे खाने के लिए अल्लाह ताला ने बनाए। और दरख्त तो निकलता है तूरे सीना से उगाता है, साथ इसकी चिकनाई को और सालन है खाने वालों के लिए। यहाँ पे जैतून के दरख्त की बात हो रही है, और इसका तेल है ना, उसका तेल लोग खाने के लिए सालन के जैसा भी यूज करते हैं। और बेशक तुम्हारे लिए मवेशी जानवर में अलबत्ता इबरत है, तो पिलाए जाते उसमें से जो तुम्हारे पेटों में, और तुम्हारे लिए फायदा है, और बहुत से और उसी को तुम खाते हो, मतलब जो उनके पेटों में दूध पीते हो, और दूध से बहुत सारी फायदे की चीजें जैसे तुम बनाते हो, जैसे बटर है, पनीर है, घी है, आइसक्रीम से मिठाई है, ये सारी चीजें तुम बनाते हो और उसी को तुम खाते भी हो। और इन पर और कश्तियों पर तुम सवार होते हो, यानी कि जानवरों पर भी हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं जानवरों को, और कश्तियों पर भी हम सवार होते हैं। और अलबत्ता की भेजा हमने यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम की बात है, और अलबत्ता की भेजा नूह अलैहिस्सलाम को तरफ उसकी कौम के, तो उन्होंने कहा मेरे कौम इबादत करो अल्लाह की, और ना तुम वो जो नहीं कोई तुम्हारे लिए कोई इला इसके सिवा, क्या भला नहीं तुम तकबीर करते थे। कि नूह अलैहिस्सलाम तौहीद की बात कर रहे हैं कि एक अल्लाह की इबादत करने की बात कर रहे हैं, और तो क्या कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि तकवा इख्तियार करें। तो कहा सरदारों ने वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया था उसकी कौम में से नहीं, ये मगर एक इंसान है तुम्हारी तरफ चाहता है कि फजीलत हासिल करे तुम पर, और अगर चाहे अल्लाह ताला अलबत्ता नाजिल कर देता फरिश्तों को। मतलब उनके सरदारों ने इनकार के सरदारों ने कहा कि ये इंसान है तो वो कैसा तुम्हारा को हो सकता है। और वो कहने लगे कि अल्लाह ताला चाहता तो अल्लाह ताला क्या करता, इंसान को क्यों नाजिल किया, इंसान को फरिश्ता रसूल बनाकर क्यों भेजा। अल्लाह ताला क्या चाहता तो अल्लाह ताला फरिश्तों को भी भेज सकता। उन्होंने कहा बोलो कहने नहीं सुना हमने इस बात को अपने आवाज से पहले में कि कोई इंसान रसूल बना करे नहीं, वो मगर एक शख्स है उसकी की तरह उसके सर पर जुनून है, तो इंतजार करो उसके साथ एक वक्त तक। तो उन्होंने कहा कि मतलब नूह अलैहिस्सलाम को कहा कि नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर जुनून है, इस तरह से हमारी तरह के इंसान है। तो तब नूह अलैहिस्सलाम ने क्या अल्लाह ताला से कहा कि ए मेरे रब मदद फरमा मेरे साथ उसके जो झुठला रहे हैं मुझको। तो वही की हमने उसकी तरफ की बना कश्ती को हमारी निगाहों के सामने, और हमारी वही के मुताबिक फिर आ जाएगा हमारा वक्त हमारा, और उबर पड़ेगा तन्नूर है ना, जो स्टार्टिंग पॉइंट थी जहां से जमीन में से पानी निकलना शुरू होता, फिर दाखिल कर ले उसमें, यानी कश्ती में हर किस्म के जोड़े दो, और अपने घर वालों को, मगर वो जो पहले हो चुकी उस पर बात उसमें से, और ना तुम मुखातिब का नाम से उन लोगों के बारे में जिन्होंने जुल्म किया, बेशक वो कर किए जाने वाले। यहाँ पर अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उस कश्ती में क्या करे, हर किस्म के जानवरों को का जोड़ा रख ले, और क्या करे अपने घर वालों को भी सवार करे। लेकिन वो लोग जिसके पहले बात हो सकी, मतलब नूह अलैहिस्सलाम का, जैसे नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान नहीं लाया तो कहे कि उनके बारे में बात मत करना, उन लोगों को नहीं करना, क्योंकि वो लोग तो क्या होने वाले हैं, गर्क होने वाले हैं। सब जो तेरे साथ इस कश्ती में, तो कह दीजिए सब तारीफ अल्लाह के लिए जिसने निजात दी हमको जालिम कौम से, और कह दीजिए ए मेरे रब उतार मुझको, तो मुझे उतारने की जगह बाबरकत, और तू बेहतरीन उतरने वाला है। यहाँ पर देखिए जब वो कश्ती में सवार तो क्या अल्लाह की तारीफ कर और अल्लाह ताला से दुआ करते रहे। बेशक इसमें अलबत्ता निशानियां, और बेशक थे हम अलबत्ता आजमाने वाले। फिर हमने उठाया हमने इनके बाद दूसरी कौमों को। यहाँ पर देखिए नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल थे, फिर उसके बाद कई रसूल भेजे गए, तो दूसरी कौम से बात यहाँ पर हो सकता है कौम आद भी हो सकता है, या फिर कोई और भी कौम हो सकता है। तो भेजा हमने उनमें एक रसूल को, उन्हीं में से कि इबादत करो अल्लाह की, नहीं तुम्हारे लिए कोई इला मगर उसके सिवाय उसके, और क्या भला नहीं तुम डरते तकवा इख्तियार करते। और कहा सरदार ने उसकी कौम में से जिन्होंने कुफ्र किया था और झुटलाया आखिरत की मुलाकात को, और दौलत दी थी हमने उनको दुनिया की जिंदगी में, नहीं ये मगर एक इंसान है तुम्हारी तरह। मतलब ये जो कौम थी उनको अल्लाह ताला ने बहुत सारी दौलत वगैरह दिया था, तो बोलना क्या कि इन लोगों को उसके अपने रसूल को झुटला दिया, कहने लगे कि ये हमारी तरह ही एक इंसान है, वो खाता है उसमें से जो तुम खाते हो, और उसी में से जो तुम पीते हो उसमें से तुम वो पीता। मतलब वो कहने लगा कि ये कैसा कोई रसूल हो सकता है, ये तो हम जो खाते हैं वही ऐसी खाता है पीता है, बल्कि उन्होंने उसका इनकार किया। और अलबत्ता की इताअत की हमने एक इंसान की अपने जैसे, यकीनन तब अलबत्ता हम नुकसान उठाने वाले। वो कहने लगे कि हमने अगर अपने जैसे ही किस इंसान की इताअत की तो क्या होगा, हम नुकसान उठाने वाले हो जाएंगे। क्या धमकी देता है तो उनकी बेशक तुम जब बढ़ जाओगे तुम और हो जाओगे मट्टी, तो हड्डियां तो बेशक हम निकाले जाने वाले। मतलब उनको जब ये बताया जाता है कि आखिरत, उनको आखिरत पर यकीन नहीं था तो आखिरत का इनकार करते थे। बहुत दूर है उस वास्ते उसके जो तुम वादा किए जा रहे, मजाक उड़ाते कहते
बहुत दूर है, क़यामत बहुत दूर है, जाओ, बल्कि वो लोग उसका मजाक उड़ाते नहीं है। मगर दुनिया की जिंदगी हमारी, हम मरते हैं और हम जिंदा होते हैं और नहीं हम उठाए जाने। उनको ये कहते हैं कि दुनिया की जिंदगी है, बस जीना मरना इसी में है, कोई फिर कोई आखिरत नहीं है, हम कुछ उठाने जाने वाले नहीं है, ये उनकी सोच थी। नहीं, वो मगर एक इंसान है, उसने घर लिया अल्लाह पर कज़िब झूठ और नहीं है हम उसके लिए ईमान लाने, कहने लगी ये जो रसूल है ये अल्लाह पर झूठ बोल रहा है, ये हम इस पर ईमान लाने वाले ने कहा ए मेरे, फिर उन्होंने उस रसूल ने कहा ए मेरी रब मदद फरमा मेरी बवजह के जो रोज जुटला रहे हैं मुझको। कहा उस चीज से थोड़ी देर के बाद अलबत्ता वो जरूर होंगे नादिम, तो पकड़ लिया उनको चिंगार ने हक के साथ, तो कर दिया हमने उनको कूड़ा कर और हलाकत है उस जालिम कौम के लिए। अल्लाह ताला ने क्या किया, जब उन्होंने अपने रसूल की बात नहीं की तो अल्लाह ताला ने क्या किया, जब उनके ऊपर अजाब भेजा तो वो किस तरह कूड़ा करकट जिस तरह हो जाता है उस तरह उनका अंजाम हुआ। फिर उठाया हमने इनके बाद उम्मतों को, कुछ दूसरी यहाँ पर कुछ और दो उम्मतों से मिला था, जैसे कौम सालेह, कौम शुएब, कौम लूत वगैरह, ये सारी उम्मतें हुई। फिर उठाया हमने इनके बाद उम्मतों को, कुछ दूसरी नहीं सबकत की ले जा सकते कोई उम्मत मगर उसके मुकर्रर करके, और ना वो देर कर सकते। मतलब हर किसी का मतलब एक फिक्स टाइम है, वो फिक्स टाइम से पहले ना उनको पनिशमेंट, ना वो डिले हो सकता है, ना वो क्या होता है पोस्टपोन हो सकता है, ना अर्ली आ सकता है। फिर भेजा हमने अपने रसूलों को पैदल पर, फिर इनके बाद देखिए पैदल पर, मतलब एक के पीछे एक रसूल आते गए। फिर जब कभी आया उनके पास किसी उम्मत के पास उसका रसूल, उन्होंने झुटला दिया उसको, तो पीछे लाए हैं उनकी उनमें से बास को बास की और बना दिया हमने उनको बातें अफसाना, मतलब बातें बना दी, उनको अफसाना बना दिया। तो मतलब जब भी रसूलों को बताया तो क्या हुआ, उनका बुरा हाल हुआ। तो दूरी है उस काम के लिए जो नहीं ईमान लाते। फिर हमने भेजा हमने मूसा अलैहिस्सलाम को और उसके भाई हारून अलैहिस्सलाम को। फिर उसके बाद यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को भेजा था सात खुले निशानियों के, किसके तरफ फिरौन की और उसके सरदारों के, तो उन्होंने तकब्बुर की और थे वो मुतकब्बिर। तो और कहने लगे क्या हम ईमान लाए उस दो इंसानों के लिए अपने जैसे, और दोनों ने की कौम हमारे लिए गुलाम थी, यानी वो कहने लगे कि बनी इस्राइल तो हमारी गुलाम है, तो गुलाम कौम में से जो लोग आए थे कि हम उस पर ईमान ले आए, इस तरह के वो तकब्बुर करने लगे। तो उन्होंने झुटला दिया, उन दोनों को थे वो हलाक होने वाले। अलबत्ता तहकीक दिया हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब यानी तौरात, ताकि वो हिदायत पाए, और बना दिया हमने इब्ने मरियम को और उसकी माँ को एक निशानी और पनाह दी थी हमने उन दोनों को एक तरफ बुलंद जगह के और बहते हुए चश्मे, ए रसूलो खाओ पाकीज़ा चीजों में से और अमल करो साले, क्या हुक्म दिया जरा पाक खाना खाओ तो पाक खाओ और क्या करो नेक अमल करते रहो, बेशक साथ उसके जो तुम अमल करते हो वो जानने वाला है। और बेशक ये उम्मतें हैं तुम्हारी एक उम्मत है और मैं रब हूँ तुम्हारा, पस डरो मुझसे। तो उन्होंने काट लिए, तो अल्लाह ताला ने देखिए सब पूरों को एक ही उम्मत पर पहना दिया था, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, टुकड़े टुकड़े तो काट लिए। उन्होंने अपने दीन को आपस में टुकड़े टुकड़े करके हर ग्रोह उनके पास है जो खुश होने वाला, तो छोड़ो उनको अपने गफलत में। एक वक्त देखा अल्लाह ताला ने जो भेजा हुआ दिन है वो एक ही दीन है, सब एक ही तौहीद पर, लेकिन उन लोगों ने क्या किया उसमें चेंजेस कर लिए। क्या वो समझते हैं कि बेशक हम मदद देते हैं देते रहेंगे उनको साथ उनके माल के और बेटों के, तुम जल्दी कर रहे हो उनके लिए भलाइयों में, बल्कि वो शऊर नहीं रखते। बेशक और इसके बजाय दूसरे लोगों की बात हो रही है, बेशक वो लोग जो अपने रब से डरते हैं, वो लोग जो अपने रब की आयतों पर ईमान लाने हैं, और वो लोग वो साथ अपने रब की किसी को शरीक नहीं करते, मतलब शिरक नहीं करते, अपने रब पर की निशानियों पर ईमान रखते हैं। और वो लोग वो जो देते हैं जो कुछ देता है, और दिल उनके मतलब माल भी खर्च करते अल्लाह के राह में, और उनके दिल कैसे होते हैं, डरने वाले होते हैं। बेशक वो तरफ अपने रब के लौटने वाले, किस चीज से डरते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ लौटने जाना है, बल्कि उनको आखिरत पर ईमान है। यही वो लोग हैं जो जल्दी करते रहेंगे नेकियों की, और वो अपने और उनके लिए आगे बढ़ने वाले, मतलब नेकियों में ये लोग क्या करते हैं, ये नहीं सोच कर बढ़ते कि चलो कोई और कर लेगा, नेकियों में बढ़ चढ़कर साबिकुल फिर खैरात रहते। और नहीं हम तकलीफ देते किसी नफ्स को मगर उसकी वसत के हिसाब से। और हमारे पास है एक किताब जो बोलेगी हक के साथ, यानी किताब अमाल है, और वो जो ना जुल्म किए जाएंगे, मतलब जो भी कुछ करेंगे वो लिखा होगा, उसमें कोई जुल्म नहीं होगा, बल्कि दिल उनके गफलत में होंगे इस वास्ते, और उनके लिए अमाल है इसके अलावा, और वो उनके लिए अमल करने वाले हैं। यहाँ तक कि जब पकड़ते हैं उनके खुशहाल लोगों को अजाब के साथ और वो बेकरार हो जाते हैं, तो खुशहाल लोग जो
लोगों पर उनकी जब पकड़ होती है तो लोग क्या करते, बेकरार हो जाते। ना चिल्लाओ, आज बेशक तुम हमसे ना मदद किए जाओगे। अल्लाह ताला कहेंगे आज मत चिल्लाओ क्योंकि तुम हमसे कोई मदद नहीं मिलने वाली नहीं। तहकीक थी मेरी आयत पढ़ी जाती है लेकिन तुम पर तो थे, तुम उन अपने एरियो के तो फिर जाते। मतलब अल्लाह ताला कहेंगे तो तुम्हारी मेरी आयत तुम्हारे सामने पढ़ी जाती थी, तुम क्या करते थे, मुंह मर जाते, अपने एरियो पर पलट जाते थे तकब्बुर करते हुए। साथ उसके जो अफसाना वही करने वाले तुम बेहुदा बात करते थे, मतलब तुम उसके इनकार करते थे, तकब्बुर करते थे। क्या भला नहीं उन्होंने गौर किया कलाम में ये आया उनके पास जो नहीं आया उनके आबा और अजदाद के पास पहले, या नहीं उन्होंने पहचाना अपने रसूलों को तो उसके लिए है वो इनकारी, या वो कहते हैं कि साथ इसके जुनून है बल्कि वो लाया है उनके पास हक, और अक्सर उनमें से हक के लिए नापसंद करने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को भी वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से जो कुरान हक आ गया तो वो कहते हैं कि ये पहले ऐसी कोई बात हमने नहीं सुनी कि वो कहते हैं कि मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई जुनून है, जबकि अल्लाह ताला कहते हैं कि जबकि वो जो है ना हक लेकर आए हैं, और हक को वो लोग हक के अक्सरियत कहते हैं हक के को पहचानने वाले नापसंद करने वाले थी। और अगर पैरवी करता हक यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ख्वाहिशात की अलबत्ता बिगड़ जाता आसमान और जमीन और जो कुछ उनके अंदर है, बल्कि लाए हैं हम उनके पास उन्हीं का जिक्र से मुंह मोड़ने वाले हैं। या सवाल हो उनसे तुम करते हो किसी, या वो यहाँ कहा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उनसे किसी टैक्स वगैरह कुछ मांगते सकते हो कि तुम सवाल करते हो उनसे किसी टैक्स का, तो तेरे रख के दिया बेहतर है और बेहतरीन राज़िक है, और बेशक तू अलबत्ता तू बुरा रहा है इनको सीधे रास्ते की तरफ, और बेशक वो लोग नहीं वो ईमान आखिरत पर रास्ते से अलबत्ता वो मुंह मोड़े हुए हैं। और अगर हम रहम करते हम और हम खोल देते जो साथ उनके है तकलीफ में से अलबत्ता अड़ा रहता अपनी सरकशियों में और सरगर्दा करते हुए, अलबत्ता तहकीक पकड़ लिया हमने उनको अजाब के साथ, बस ना वो गिड़गिड़ाए अपने रब के लिए और नहीं वो आजिजी करने वाले हैं। यहाँ तक कि जब खोल दिया हमने उस पर एक दरवाजा का अजाब का सख्त, तो जब वो उसमें मायूस होने वाले, जब उनका मतलब जब अजाब आ जाता तब होता मायूस होते, उससे पहले क्या करते अपनी ही चेह चलाते रहते। अल्लाह वो जात है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल, कितना कम तुम शुक्र अदा करते हो। और वो अल्लाह वो जात है जिसने फैला दिया तुम्हारे लिए जमीन में और उसी की तरफ तुम इकट्ठा किए जाओगे। और वो अल्लाह वो जात है जो जिंदा करता है और वो मौत देता है, और उसी के लिए है इख्तिलाफ रात और दिन का। और क्या भला नहीं तुम अकल से काम ले। अल्लाह ताला देख कितने बार इंसान को कहते हैं अकल से काम लो, कि जिसने जिंदगी दी आसमान जिंदगी दी मौत दी दे देगा, और वो जिसने जमीन आसमान बनाया सब चीज बनाया, तो उसके कैसे इनकार कर सकते। बल्कि उन्होंने कहा माने जो कहा था पहलों ने उन्होंने कहा क्या जब हम मर जाएंगे और हम हो जाएंगे मिट्टी और हड्डियां तो क्या बेशक हम उठाए जाएंगे। जैसे कुफार मक्का ने भी पहलों के जैसा ही आखिर का इनकार कर दिया कि जब हम मर जाएंगे हड्डियां हो जाएंगे तो हम कैसे उठाए जाएंगे। अलबत्ता वादा किए गए और हमारे बाप दादा इसका पहले इसे नहीं ये मगर एक कहानियां हैं पहलू की करने की। ये सब जो पूरी सारी जो किस्से सुनाने ये सारी पहलू की कहानियां, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कह दीजिए वास्ते उसकी जमीन वास्ते किसके जमीन और जो कुछ इसमें है तो जो हो तुम जानते हो। अन करीब वो कहेंगे ऐसा नहीं कि कुफार मक्का को अल्लाह पर ईमान नहीं था, अल्लाह उनको अल्लाह पर ईमान था। जब उनसे अल्लाह ताला कह रहे तो पूछो किसके लिए आसमान और जो कुछ उसमें जमीन और उसमें जो उसमें कहते हैं वो अल्लाह का तो मानते थे लेकिन आखिरत को नहीं मानते। तो जब पूछा जाए कि किसके लिए ये सब तो कहते हैं कह देंगे खाली वो कहेंगे अल्लाह के लिए। कह दीजिए क्या फिर नहीं तुम नसीहत पकड़ते। कह दीजिए कौन है रब आसमानों का रब अर्श अजीम का। अनखली वो कहेंगे अल्लाह के लिए। कह दीजिए क्या भला नहीं तुम डरते। कह दीजिए कौन है जिसके हाथ में है बादशाहत हर चीज की और वो पनाह देता है और नहीं वो पनाह दी जाती उसके मुकाबले में अगर हो तुम इल्म रखते। करीब वो कहेंगे अल्लाह। देखिए हर चीज जब पूछा जाता कहते हैं ये सब अल्लाह के, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के पास पलट के जाने को नहीं मानते थे। कह दीजिए तो कहाँ से तुम इस्तेहर किए जाते हो, बल्कि तुम लाए हो उनके पास हक, और बेशक वो अलबत्ता झूठे हैं। नहीं बनाई अल्लाह ने कोई, और यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे नहीं बनाई अल्लाह ने कोई औलाद और नहीं है उसके साथ कोई इलाज। जब अलबत्ता ले जाता कोई हर इला उसके जो उसने पैदा किया और बता चढ़ाई करता उसमें से बास पर पाक है वो से जो वो बयान करेंगे। देखिए जो कुफार मक्का कहते हैं कि मतलब अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह की बेटियां हैं, यहूद नसारा बिसारा की बातें कहते हैं। अल्लाह ताला के यहाँ पे कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कोई इला नहीं बनाई, कोई बेटा नहीं हुआ उसका, कोई उसकी बादशाह में कोई इसका शरीक नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या कहता हर कोई अपना बात हिस्सा ले जाने के लिए कोशिश करता। अल्लाह ताला पाक है ऐसी तमाम बातों से जो वक्त बयान करें, जानने वाला है गैब को और हाजिर को और बुलंद है उससे जो वो शरीक ठहराते हैं। कह दीजिए ऐ मेरे रब दिखाए मुझको जो वादा किए जाते हैं।
ऐ मेरे रब तो ना तू करना मुझको जालिम कौम में से, मतलब जो उनका वादा है उनके ऊपर अज़ाब है। और बेशक हम ऊपर इस बात के हम दिखाएं तुझको जो इसको हम वादा कर रहे हैं, अलबत्ता कादिर है। मतलब अल्लाह कह रहे हैं कि जो वादा अल्लाह ताला ने किया उसको दिखाने के अलबत्ता कादिर है, लेकिन अल्लाह ताला क्या है एक फिक्स टाइम के लिए रखे, दूर कर दिए साथ उसकी जो अच्छा है बुराई से, मतलब बुराइयों को कहना अच्छे नेकियों से दूर करिए, खूब जानने वाले उसके जो वो बयान करें। और कह दीजिए ऐ मेरे रब मैं तेरी पनाह चाहता हूँ वसवसों से, शैतान की। यहाँ पे देखिए शैतान से वसवसों से, क्योंकि शैतान का प्राइमरी अटैक इसका हमारे वसवसों के तो हम पर अटैक आता है, तो शैतान के वसवसों से भी पनाह मांगने की करना है। और मैं पनाह चाहता हूँ कि मेरे रब की वो हाजिर हो मेरे पास, यहाँ तक कि जब आ जाएगा उनमें से एक को और को तो कह देंगे ऐ मेरे रब लौटा दे मुझको, मतलब जब वो मर जाएंगे तो वो कहेंगे कि लौटा दे मुझको, शायद कि मैं अमल करूं अच्छे उसमें से जो मैं छोड़ आया हूँ। हरगिज नहीं, बेशक वो एक बात है वो कह रहे हैं उसको अल्लाह ताला, वो कहेंगे कि मरने के बाद कहेंगे अल्लाह ताला हमको एक चांस दीजिए, हम लोग जाएंगे दुनिया में जाकर जो हम नहीं कर कहते ना वो हम कर कहेंगे। अल्लाह ताला कहेंगे कि ये सब तुम्हारी बातें हैं जो तुम कह रहे हो, तुम ऐसा कुछ करने वाले नहीं हो। उनके पीछे और उनके पीछे बरज़ख है, उस दिन तक सब वो उठाए जाएंगे, यानी यहाँ पे बरज़ख के यानी एक आड़ है, मतलब क़यामत के उठाने से पहले, मरने से और क़यामत के उठाने के बीच में एक बरज़ख की जिंदगी होगी। फिर जब फूंका जाएगा सूर में, यहाँ पे सेकंड सूर की बात हो रही है, तो नहीं कोई रिश्ता आपस में उस दिन, और ना वो एक दूसरे को पूछेंगे। तो जो कोई भारी हो यानी क़यामत के जिसके पल्ले भारी होंगे उसका औज़ान पकड़ेंगे, तो यही वो लोग हैं जो पना पालेंगे, जिसके मतलब जिसके तराजू में जिसके अमल तक जिसके पल्ले भारी होंगे वही पाला पाने वाले, और जो कि हल्के होंगे उनके पल्ले, तो यही वो लोग हैं जो जिन्होंने खसारे में डाला अपने नफ्सों को, जहन्नुम में होंगे हमेशा रहने वाले। जिसके हल्के पल्ले होंगे तो क्या वो जहन्नुम में डाले जाएंगे, जुल्ला जाएंगे उनके चेहरों को आग, और वो उसमें तेल भी चढ़ाने होंगे। क्या ना थी मेरी आयत पढ़ी जाती, तो मतलब उनको ये डाले, तो अल्लाह ताला कहेंगे क्या नहीं थी मेरी आयत तुम पर पढ़ी जाती, तुम पर तो थे तुम उसके साथ तुम झुटलाते थे। और वो कहेंगे ऐ हमारे रब गालिब आ गई थी हम पर हमारी बदबख्ती, और थे हम लोग गुमराह। वो कहेंगे कि अल्लाह ताला हम पर हमारी बदबख्ती छा गई थी और हम लोग कहते गुमराह हो गए थे, ए हमारे रब निकाल दिया हमको इससे, फिर अगर हम लौटे तो बेशक हम जालिम होंगे। कहने लगे कि फिर एक बार चांस दे दीजिए, हम ये बुरे काम छोड़ देंगे। फरमाएगा दूर हो इसमें और ना तुम कराम करो मुझसे, तो बेशक वो एक ग्रोह है मेरे बंदों में से जो कहते थे, मतलब नेक लोग जो थे वो लोग कहते थे ए हमारे रब ईमान लाए हम पर बख्श दे हमको, बस बरहम पापा, और तो सब बेहतरीन रहम करने वाला, बहुत ब्यूटीफुल। रब्बना आमना फग़फिर लना वरहमना व अंता खैरुर राहिमीन, ये हमें याद कर लेनी चाहिए। तो तुमने बना दिया उनको मजाक, यानी ये जो नेक लोग थे तो तुमने क्या किया उनका मजाक उड़ा दिया, यहाँ तक कि भुलवा दिया मेरे जिक्र, और थे तुम उनसे हंसा करते, तुम क्या करते उस पर हंसा करते थे। बेशक मैंने जज़ा दी उनको आज बावजूद उसके जो उन्होंने सब्र किया था, और बेशक वो वही कामयाब है। तो दुनिया में लोग जो भी उनके ऊपर तकलीफ आई तो उस पर सब्र करते हैं, तो उसके बदले में क्या हुआ अल्लाह ताला उनको कामयाबी दिए। कहा कितना रहे, जब मरने के बाद वो पूछा जाएगा तो वो कहेंगे कितना रहे तुम जमीन में तादाद सालों की, अनकरीब कहेंगे हम ठहरे, वो कहेंगे कि हम ठहरे रहे एक दिन या बस दिन का कुछ हिस्सा, पूछ लीजिए गिनने वालों से, यानी फरिश्तों से पूछ लिए, बल्कि कहा जाता क्योंकि मरने के बाद वक्त का पता नहीं चलता, तो कितना दिन ठहरे पता नहीं चलेगा, जबकि क़यामत के दिन की मुद्दत है ना 50,000 साल की होगी। नहीं वो ठहरे मगर बहुत थोड़ा, काश बेशक तुम होते तुम जानते क्या भला समझा था तुमने, बेशक पैदा किया हमने तुमको बेकार, और बेशक तुम हमारे तरफ नहीं लौटा जाए। अल्लाह ताला कहेंगे कि तुम समझ है कि तुम्हारी पैसा अल्लाह ने वैसी बेकार कर दी, तुमको फिर से लौटना नहीं था, तुम ये समझ कर बैठे थे। तो बहुत बुलंद है अल्लाह ताला, सच्चा बादशाह के नहीं कोई इला मगर वही है, अर्श बरब है अर्श अजीम का। तो जो कोई पुकारे अल्लाह के साथ कोई इला नहीं कोई दलील उसके लिए, इसकी तो बेशक वो हिसाब उसके रब के पास है, बेशक वो नहीं फला पाएंगे काफिर, यानी काफिरों को कोई फला मिलेंगे। और ब्यूटीफुल दुआ और आप को कहने के लिए, और कह दीजिए ए मेरे रब बख्श दे रहम फरमा, और तो सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है, आमीन। यहाँ पर सूरतुल मोमिनून खत्म होता है, सूरतुल नूर की बात यहाँ से शुरू करते हैं। सूरतुल नूर मदनी सूरत है, इसमें अल्लाह ताला के नूर का जिक्र है, आयत में आएगा तो उसका जिक्र है, तो इसी वजह से इसका नाम सूरतुल पढ़ा। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बार बार रहम करने वाला है। एक सूरत नाजिल किया हमने उसको
नाफज कर दिया, हमने उसको नाजिल कर दिया, हमने उसमें से आयतें खुली खुली और ताकि तुम नसीहत हासिल करो। जानी मर्द, यहाँ पे जिना करने वालों को, जानी औरत और जानी मर्द बस पकड़ो, कोड़े मारो उनको, हर एक को उनमें से 100 कोड़े पकड़े तुम इन दोनों में के बारे में कोई तरह, मतलब तो जानी मर्द हो या औरत हो, अगर ये बगैर शादीशुदा हो तो उनको 100 कोड़े मारने की सजा दी जाएगी। और अगर ये शादीशुदा हो तो उनको रजम की सजा, हदीस में आता है कि रजम की सजा है। और ये इनको ये कहा ये है कि मतलब कि इनको सजा देते वक्त हमारे दिल में तरस ना हो कि अरे कैसा मारे, ऐसा कोई तरस ना हो। पकड़े तुमको इन दोनों के बारे में कोई तरस अल्लाह के दिन में, अगर हो तुम ईमान लाने वाले और अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, और चाहिए कि हाजिर हो उनके साथ उनके सजा के वक्त एक ग्रोह मोमिनों में से, क्योंकि मोमिनों में से एक ग्रोह भी साथ हो ताकि लोग उसको देखकर क्या करे, इबरत हासिल करे। जिना करने वाला मर्द ना निकाह करे मगर जिना करने वाले औरत से और मुश्रिक से, यानी मुश्रिक से यहाँ से मतलब ये है कि मतलब जिसको जो इन्वॉल्व थी उसके निकाह में ना, जो जिना करने में उससे वो निकाह करे। जिना करने वाले मर्द से और या मुश्रिक मर्द से, ये हराम किया है मोमिनों पर, मतलब ये जो जिना करने वाले लोग है ना, ये मोमिनों पर क्या है, हराम है। और वो लोग जो तहमत लगाते हैं पाक दामन औरतों पर, फिर नहीं वो लाते 4 गवाह, मतलब अगर कोई भी किसी पाक दामन औरत पर इल्जाम लगा रहे हैं तो उसके बाद क्या करना है, 4 गवाह लगा। अगर 4 गवाह नहीं लाते तो वो ही मतलब जो इल्जाम लगाया ना वो गुनहगार होगा और उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे। 4 गवाह पस पकोड़े मारो उनको 80 कोड़े, और ना तुम कबूल करो उनके लिए गवाही कभी भी। फिर अब क्योंकि अब ये गवाही को अपनी साबित नहीं करते, 4 गवाह नहीं ले सकता, तो आगे भी इनकी गवाही कबूल मत करो। और यही वो लोग है वो फासिक है सिवा उन लोगों की जिन्होंने तौबा की इसके बाद वो इस्लाह कर ली, तो बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम है। और वो लोग जो इल्जाम लगाते हैं अपनी बीवियों पर, यहाँ पे लियान की बात हो रही है, जो मतलब जो मर्द है ना अपनी बीवियों पर इल्जाम लगाते हैं कि उसने जिना किया है, तो उसका बताया जाए। और हम नहीं उनके पास कोई गवाह मगर उनके अपने नफ्स के सिवा, तो गवाही उनकी उनमें से एक की 4 गवाहियों की, मतलब बिल्लाह अल्लाह के साथ, मतलब वो 4 बार कहेंगे अल्लाह की कसम खाकर कहेंगे कि अल्लाह की कसम खाएंगे कि बेशक वो अलबत्ता सच्चों में से, और 5वीं मर्तबा, और वो 5वीं 4 बार अल्लाह की कसम खा के कहेंगे कि वो सच्चे हैं, मतलब उनकी बीवी ने जिना किया। और अगर 5वीं बार फिर ये 5वीं बार ये कहेंगे कि बेशक लानत अल्लाह की उस पर अगर है वो झूठों में से, अगर वो झूठों में है तो उस पर अल्लाह ताला की लानत हो बोलकर ये कहेंगे, और दूर कर देगा उससे अजाब को कि वो गवाही दे। 4 गवाह, मतलब अब औरत को भी चांस दिया जाता है कि तुम अपनी सफाई पेश कर, तो औरत भी अगर 4 बार गवाही दे, मतलब 4 बार अल्लाह की कसम खाए अल्लाह, 4 गवाही अल्लाह के साथ कि बेशक वो अलबत्ता झूठा है, झूठों में से कहे कि उसका शौहर झूठा है। फिर 5वीं बार कहेगी कि और 5वीं बार मर्तबा बेशक गजब अल्लाह का उस पर अगर है वो सच्चों में से, मतलब वो कहेंगे कि अगर मुझ पर अगर अल्लाह ताला का अज़ाब होगा अगर मेरा शौहर सच्चों में से है, बल्कि मतलब उसको भी सफाई का मौका दिया जाएगा। बोला अगर ना होता अल्लाह का फजल तुम पर और उसकी रहमत, अलबत्ता बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है, हिकमत वाला है। बेशक वो लोग जो लाए तहमत को, बहतान को, एक जत्था है तुम्हें से, ला तुम समझो उसको बुरा, बल्कि तुम्हारे लिए बल्कि वो बेहतर है तुम्हारे लिए। वास्ते हर एक शख्स उनमें से जो उसने कमाया गुनाह में से, वो शख्स जो उसने हिस्सा लिया उनके बड़ी बात की उनमें से, तो उनके लिए बड़ा अजाब है। मतलब यहाँ पर एक वाक़या इसके यहाँ पर जिक्र हो रहा है जो जहाँ पर मुनाफिकीन ने और कुछ मुसलमानों ने क्या कहता, अब्दुल्लाह इब्न उबई ने क्या कहता कि अज़वाज आयशा रज़ी अल्लाह पर तहमत लगाई थी, तो उसका साथ दूसरों ने भी दिया था। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके लिए क्या है वो बड़ा अजाब है। क्यों नहीं, जब अल्लाह ताला कह रहे हैं मोमिनों को डरा, कह रहे हैं कि क्यों नहीं जब तुमने सुना था उसको समझा मोमिन मर्दों ने और मोमिन औरतों की अपने बक्सों में, क्यों वो लोग क्यों समझा कि वो पाक है, अच्छा। और उन्होंने कहा कि ये तहमत है खुली। अल्लाह ताला कह रहे कि जब तुमने पहली बार ये बात सुनी थी तो क्यों नहीं कह दी कि ये तहमत है, वो क्यों नहीं वो लाए उस पर 4 गवाह। फिर जब नहीं वो लाए गुनाह गवाहों को, तो यही लोग अल्लाह के नजदीक झूठे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये क्योंकि गवाह भी नहीं लाता कि ये लोग ही क्या है, झूठे हैं। और अगर न होता फजल अल्लाह का तुम पर और उसकी रहमत दुनिया में आखिरत में अलबत्ता छू जाता, तुमको पड़ गए थे जिसमें तुम पड़ गए थे उसी में अज़ाब बड़ा। जब तुम ठहरे रहे, तुम ले रहे थे अपने जुबान से, जो तुम कह रहे थे अपने जुबान से और कह रहे थे अपने मुंह के साथ, जो नहीं तुमने तुम्हारे लिए उसका कोई मतलब तुम जो खाली अफवाह को आगे बढ़ा, जिसका कोई तुम्हें इल्म नहीं, झूठी बातें कह रहे थे और तुम समझ रहे थे उसको आसान
حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. اور کیوں نہیں جب سنا تھا اس کو اللہ کہا تم نے کہ یہ ہمارے نہیں ہمارے لیے کہ یہ ہم بولے اس کو پاک ہے یہ بہتان یہ ہے بہتان بازی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جب ہی پہلی بار سننے پر ہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ جھوٹی بات ہی بہتان ہے بہت بڑا بول کر نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ کہ تم لوٹو اس جیسے کو کبھی بھی مطلب نیکسٹ ٹائم کبھی ریپیٹ مت کرو اگر ہو تم مومن. اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیت کو اور اللہ تعالیٰ ان والا حکمت والا ہے. اور بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیلائے بے حیائی کو ان لوگوں میں سے جو ایمان ہے ان کے لیے عذاب ہے دردناک دنیا میں اور آخرت میں. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی نعمت اور بے شک اللہ تعالیٰ فضل غفور الرحیم ہے. یہاں پر دیکھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ کہ تم نے کیوں بات کو یقین سچے مانا یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے. تو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا